तो हेलो दोस्तों, ये है सोलैंड का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि टैंग सेंग अपने दादा के साथ स्कूल पहुंच जाता है और वहां पर चौकीदार उन्हें गेट पर रोक लेता है और अंदर जाने नहीं देता। तो भाई तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और वो उनसे स्प्रिट होल का पास मांगते हैं और टैंग सेंग को लेकर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। और स्कूल में अंदर जाते वक्त टैंग सेंग उनसे कहता है गुरुजी धन्यवाद, और फिर वो कहता है कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। और फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने की जरूरत है, और कहता है तुम 300 सालों में पहले हो जिसके पास 2 मटेरियल सोल है। जो सुनकर टैंग सेंग हैरानी से अपना हाथ पीछे छुपा लेता है और मन में सोचता है कि नहीं, ये कैसे पता चला। तो फिर ग्रैंड मास्टर कहता है क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगी कि मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे पास 2 मटेरियल सोल है? तुम्हारे खुद के पास की वजह से। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और तब जाकर मेरे को पता चला है कि 664 लोग पाए गए हैं जिनके पास ब्लू सिल्वर ग्रास सोल है, और उनमें से सिर्फ 16 के पास सोल पावर थी। और तो उन सोल पावर में किसी की भी रैंक 1 से ऊपर नहीं थी, पर तुम्हें तो पहले से ही सोल पावर पाई गई है और तुम्हारा लेवल भी 10 है। तुम्हारे अंदर की सोल पावर इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे अंदर की मटेरियल सोल कैसी है। और ये सब सुनकर टैंग सेंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? और टैंग सेंग कहता है प्लीज आप मुझे अपना चेला बना लो। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि पागल, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर ग्रैंड मास्टर टैंग सेंग को लेकर ऑफिस में चले जाते हैं और फिर वो टैंग सेंग को वहां पर छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और फिर वहां पर ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसे वहां पर यूनिफॉर्म आईडी कार्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम अब से हॉस्टल नंबर 7 में रहोगे और एक टीचर आकर तुम्हें तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब का काम बता देगा। तो टैंग सेंग धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है और पहुंच जाता है हॉस्टल नंबर 7 में। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक स्टूडेंट उसके ऊपर हमला कर देता है, पर टैंग सेंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 2 मिनट में उसे हरा देता है, जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट तालियां बजाते हैं। और वो स्टूडेंट टैंग सेंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो? मेरा नाम वांग शेंग है और मैं इस हॉस्टल का बिग बॉस हूँ। और कहता है तुमने मुझे हरा दिया है और नियमों के अनुसार अब तुम इस हॉस्टल के नए बॉस हो। और फिर सभी उसके आगे झुक जाते हैं, पर टैंग सेंग कहता है मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, तुम्हारा भी बॉस बनने नहीं। पर वो सभी स्टूडेंट टैंग सेंग को अपना बॉस मान लेते हैं। तभी पीछे से एक लड़की आती है और टैंग सेंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और फिर वांग सेंग कहता है कि बॉस इस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, और कहता है नए स्टूडेंट को अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ती है। और फिर टैंग सेंग उसे बताता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मुझे अपनी मटेरियल सोल के बारे में बताओ। और वो लड़की कहती है कि मेरी मटेरियल सोल है रैबिट, एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा खरगोश। और कहता है हमारे हॉस्टल 7 का एक रूल है कि नए आए हुए स्टूडेंट को अपनी मटेरियल सोल की ताकत दिखानी ही पड़ती है, तो तुम्हें लड़ना ही होगा ये दिखाने के लिए। और फिर वो लड़की कहती है पक्का? फिर टैंग सेंग कहता है हाँ। फिर वो अपना सामान एक स्टूडेंट को पकड़ाती है और कहती है चलो शुरू हो जाओ फिर। और फिर वो टैंग सेंग पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और टैंग सेंग भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और फिर वो टैंग सेंग को अपने वार से जमीन पर गिरा देती है। और फिर हंसते और टैंग सेंग यहाँ सोचता है कि मैं कुछ पल के लिए ही बस यहाँ का बॉस बना था। फिर वो लड़की पूछती है टैंग सेंग क्या तुम ठीक हो? और टैंग सेंग कहता है मैं हार गया। और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने अभी कौन सी स्किल यूज की थी? और वो कहती है कि इसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं और उसमें पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल होता है। और फिर टैंग सेंग उस लड़की को कहता है कि तुम अब हॉस्टल की नई बॉस हो, और सभी स्टूडेंट भी इस बात को मान लेते हैं। तो फिर वो लड़की कहती हुई ये हुई ना बात, बढ़िया है, अब मैं तुम सबकी बॉस हूँ। और फिर सभी उसके आगे सर झुका लेते हैं। और फिर वो टैंग सेंग से उसकी स्प्रिट सोल का रैंक पूछती है और मुझे अभी तुमसे बहुत ज्यादा ताकत निकलती हुई महसूस हुई थी। फिर टैंग सेंग कहता है कि मैं फुल पावर के साथ पड़ा हुआ हूँ, तो मेरी सोल पावर पहले से ही ताकतवर है। और फिर ये सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और पूछता है कि टैंग सेंग कौन है, और वो अपने साथ कुछ लाया था। और फिर टैंग सेंग खड़ा होकर कहता है कि मैं हूँ। और फिर वो बंदा कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा गुरु मो हैंग। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम हाउ यू होता है। और वो टीचर कहते हैं कि टैंग सेंग और हाउ यू वो पहले स्टूडेंट है जो पहली बार काम करते हुए पढ़ाई भी करेंगे। फिर वो टीचर उन्हें उनका काम बता देता है कि उन्हें साफ सफाई का काम करना है मैदान की, और बताता है कि परसों से तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी और हम कभी भी आकर तुम्हारे काम की जांच कर सकते हैं, और अगर कुछ भी समझना है तो वांग शेंग से पूछ लेना। और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अगले दिन खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं और उस जगह को देखकर हाउ यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर ऊपर खड़े हुए कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये है वांग शेंग की गरीबों की सेना, और कहते हैं कि गरीब लोग हमसे गरीब ही रहेंगे जो कभी सेकंड फ्लोर पर खाना नहीं खा सकते। तो सुनकर वांग शेंग और उसके साथियों को गुस्सा आ जाता है। फिर हाउ यू कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। पर हाउ यू गुस्से में उन्हें पीटने के लिए जाती है, पर टैंग सेंग उससे उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। टैंग सेंग कहता है कि उन्हें भूल जाओ, हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं। पर हाउ यू कहती है क्या तुम उनसे डर गए? और फिर टैंग सेंग सेक्ट का नियम बताता है कि सारे टैंग सेंग सेक्ट स्टूडेंट इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करते और छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते। और फिर हाउ यू कहती है ठीक है चलो छोड़ो उन्हें, तो पहले खाना खा
लेते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और टैंग सैंग उनके पास भागा भागा जाता है और कहता है क्या गुरुजी आप भी हमारे साथ खाना खाएंगे। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मेरे साथ सेकंड फ्लोर पर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। और यहाँ पर हाउ यू कह रही होती है क्या वांग संग ये तुम्हारा खाना है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ। और यहाँ पर टैंग संग ग्रैंड मास्टर को इस चीज के लिए मना कर देता है कि वो ऊपर नहीं जाएगा और कहता है कि मैं अपने हॉस्टल के दोस्तों के साथ ही खाना खाऊंगा। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं बहुत सही और कहता है कि जब तुम्हारा खाना हो जाएगा तो तुम मुझे हॉल के गेट पर मिलना। और फिर ग्रैंड मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। पर उसके बाद वांग संग टैंग सैंग से पूछता है क्या तुम ग्रैंड मास्टर को जानते हो। फिर टैंग सैंग कहता है कि यही तो मेरे गुरुजी हैं। फिर वांग संग कहता है कि नामुमकिन, तुमने इन्हें अपना ग्रैंड मास्टर चुना है। और वांग संग कहता है कि वो इसलिए स्कूल में है क्योंकि उनके चेयरमैन के साथ रिश्ते अच्छे हैं, उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। कहता है कि साफ शब्दों में कहूँ तो वो सिर्फ एक मुफ्त का बोझ है और ये भी 50 सालों के हो जाएंगे, पर इन्होंने अपनी अभी तक स्पिरिट बाउंड्री नहीं खोली है। और फिर टैंग सैंग गुस्से से वांग संग की ओर देखता है और कहता है आज के बाद मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बकवास मत करना और मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे कोई बात करने की जरूरत भी है। और फिर वांग संग सोचता है कि इसे क्या हो गया। और यहाँ टैंग सैंग के घर उसका पिता उसकी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे जब वो दोनों साथ रहा करते थे तो वो इकट्ठे काम किया करते थे। और फिर हमें यहाँ पर दोबारा स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर टैंग सैंग को अपने ऑफिस में लेकर आता है और फिर वो टैंग सैंग को कुछ खाने के लिए देता है और कहता है इसे खाकर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर उसे उसकी दूसरी मास्टर सोल दिखाने को कहते हैं और फिर टैंग सैंग अपने हाथों में वो हथौड़े वाली सोल निकाल कर दिखा देता है। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि आज के बाद तुम किसी के सामने इसे मत दिखाना, मेरी इजाजत के बिना इस मटेरियल सोल में कभी भी कोई स्पिरिट रिंग मत जोड़ना। और फिर टैंग सैंग कहता है कि पिताजी ने भी यही बोला था कि किसी को भी ये मटेरियल सोल मत दिखाना, कि तुम्हारे पास 2 सोल पावर है। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था। तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। टैंग सैंग कहता है वो एक लोहार है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। पर टैंग सैंग पूछता है कि मैं इसमें कोई स्पिरिट रिंग क्यों नहीं जोड़ सकता। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें अब इस बात को इग्नोर करना चाहिए, तुम अभी इसमें किसी और स्पिरिट रिंग को नहीं जोड़ोगे, बस तुम्हें इसी बात का ख्याल रखना है। टैंग सैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। ग्रैंड मास्टर टैंग सैंग से कहते हैं कल तुम्हें अपनी स्पिरिट रिंग ढूंढनी है ताकि तुम स्पिरिट मास्टर बनने की रेस में थोड़ी सी और आगे निकल जाओ। और फिर टैंग सैंग मन में सोचता है कि शायद मैं स्पिरिट रिंग की वजह से अपने हेवन वाले स्किल में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊंगा। और फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि चलो अब तुम्हारी पहली सोल के बारे में बात करते हैं। फिर टैंग सैंग कहता है कि सब लोग कहते हैं कि एक बेकार सोल है, पर मुझे लगता है कि हर एक चीज का अपना अलग काम होता है, इसलिए नीली घास भी जरूरी है हमारे लिए। फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि तुम्हारी और ताकत कैसे बढ़ सकती है। और टैंग सैंग हैरानी से कहता है कि सोल की पावर बढ़ाने का तरीका। और ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि सोल 2 तरीके की होती है, एक जानवर की स्पिरिट और दूसरी औजार की स्पिरिट। जानवर की स्पिरिट के साथ तालमेल बिठाकर हम बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं और औजार की स्पिरिट अलग तरीके की होती है, कोई भी यूजर इसकी ताकत का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के कर सकता है। तो औजार वाली स्पिरिट को भी काबू में आसानी से रखा जा सकता है। और फिर टैंग सैंग कहता है कि मास्टर मैं कौन सा रास्ता चुनूं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि नीली घास बेकार होती है, मुझे बहुत सालों की रिसर्च के बाद पता चला है कि नीली घास के भी अपने अलग फायदे होते हैं। पहला कि सारी मटेरियल सोल इन्हीं का इस्तेमाल करती है ताकि वो जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा पाए। दूसरा ये कहीं से भी अपना फायदा निकाल लेती हैं, किसी भी स्पिरिट रिंग के साथ जुड़ जाती है, मतलब कोई रिजेक्शन नहीं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।